अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए। और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट और महा टीटी के लिए ख़ास तौर पर हमने आज उर्दू और इंग्लिश दोनों में बायलैंग्वेज रखा है ताकि आपको आसानी हो। और इंशाल्लाह महा टीटी में भी बायलैंग्वेज पेपर आने के इम्कानात है जो गुज़िश्ता पेपर में आए हैं। तो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन सीटेट और महा टीटी दोनों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, चलिए पहले सवाल नंबर 1 है। पियाजे के मुताबिक बच्चों के इल्मी नशोनुमा के किस मरहले में वो तजरीदी सोच सलाहियत रखने के सलाहियत हासिल करते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्वायर्ड द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बताइए फास्ट आंसर। फॉर्मल ऑपरेशन। जी, आसान जवाब है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशन में स्टार्ट होती हैं। ओके जी सर। जी। नेक्स्ट है वैगोट्स्की के ऊपर। वैगोट्स्की के नज़दीक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू वैगोट्स्की, व्हाट डज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन। जी, ABCD चारों भी ऑप्शन। ग्रुप। जी ऑप्शन ग्रुप वर्ग। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए है करंट एबिलिटीज़ यानी मौजूदा सलाहियतें, बी है ग्रुप वर्क ग्रोही काम, सी है एबिलिटीज़ अचीवेबल विद अडल्ट हेल्प, बच्चे की वो सलाहियतें जो बालिग की मदद से मुमकिन है, और डी है सोशल लर्निंग। आप बताइए, बहुत सारे लोगों ने बी ग्रोही वर्क, ग्रुप वर्क। बी सर। ऑप्शन सी सर। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, अभी मैं आपको जवाब बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सोशल लर्निंग ना। जी, मैं वही वैगोट्स्की के अंदर हमने देखिए हर जगह पर सोशल लर्निंग का फार्मूला आप नहीं करेंगे। यहाँ पर सवाल ZPD का पूछा हुआ है, आप हर जगह सोशल लर्निंग ही ढूंढेंगे क्या सवाल में। नहीं, ग्रो बच्चे की सवाल क्या पूछा जा रहा है उस पर गौर कीजिए ना। ZPD का सवाल है, ZP का मतलब क्या, ZPD का मतलब क्या है पूछा जा रहा है, और आप सिर्फ ग्रोही काम देखकर उसको आंसर बता दे रहे हैं। जहाँ पर वैगोट्स्की ZPD का मतलब आपको बता दिया गया था कि ये एक ऐसा मरहला है जहाँ पर हम इस तरह के दो सर्कल हमेशा बताते रहते हैं हम आपको कि ये जो देखिए बच्चों की आवाज़, यहाँ पर दो सर्कल बताकर हमने हमेशा आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई है कि एक ऐसा हल्का है जहाँ पर बच्चे की जो हकीकी पोटेंशियल है, ठीक है, वहाँ से निकाल कर उसे मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ लाने का नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और इसमें जो मेन रोल अदा करते हैं MKO मेन रोल अदा करता है। ठीक है, बच्चे की वो सलाहियतें जो बालिग की मदद से मुमकिन है। बालिग यहाँ पर कौन है, MKO। समझ में आया। मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो फिर आंसर क्या होगा अब। आंसर ऑप्शन सी है। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि वैगोट्स्की जहाँ पर आपको नज़र आए आप आंख बंद करके सोशल की बात करें या सोशल इंटरेक्शन ग्रुप वर्क को आप कर लें। ठीक है, सवाल को समझिए, 1 मिनट। देखिए 12, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से सीखने का नज़रिया सीखने के दौरान मुतालिमात पर जोर देता है। अगर उर्दू में कुछ अल्फाज समझ में नहीं आए, बायलैंग्वेज अगर पेपर आ जाए तो इंग्लिश में देख लेना चाहिए। विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन ड्यूरिंग लर्निंग। आप बताइए। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी सोशल लर्निंग। जी,
ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो कौन सा सीखने का नज़रिया सीखने के दौरान तामुलात का मतलब यही होता है, समाजी सीखने का नज़रिया सोशल लर्निंग। सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल, देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, जवाब देने में उजलत मत कीजिए, यहाँ पर भी और एग्ज़ाम में भी। बच्चों की ज़बानी तरक्की के लिए सबसे मौसर तरीक़ा क्या है? इससे पहले भी रिपीट हुआ है ये सवाल। बच्चों की ज़बानी तरक्की के लिए सबसे मौसर तरीक़ा क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच फॉर चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट? रटने का या मेमोराइजेशन का ये तो हमेशा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, थ्रू वर्बल इंटरेक्शन, थ्रू करेक्शन। मिल गया जवाब? ऑप्शन सी। जी ज़बानी जी माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट है किस नज़रिए के मुताबिक बच्चे अपने माहौल से समाजी व इल्मी सीखने का अमल करते हैं? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी डू चिल्ड्रन लर्न सोशली एंड कॉग्निटिवली फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट? ऑप्शन बी सोशल लर्निंग बी सोशल लर्निंग सीखने का तरीका। सोशल लर्निंग थ्योरी ये भी समाजी सीखने का नज़रिया सही जवाब है। किसका है ये? अल्बर्ट बंदूरा का, ठीक है, इसको ये भी याद रखिए। अल्बर्ट बंदूरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया या समाजी मुशाहिदे का नज़रिया भी उर्दू में कहते हैं, सोशल ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट है मास्लो की थ्योरी के मुताबिक, ये D.Ed की किताब में है मास्लो की, अगर आपको देखना, खुद आगे ही के दो नज़रियात है जो D.Ed सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में अभी जो लोग हैं, परसों हमने ऑफलाइन में बताए हैं, तो ज़रा देख लीजिए, खुद आगे ही के छोटे छोटे और आसान नज़रियात हैं मास्लो के ऊपर। मास्लो के मुताबिक खुद आगही का हुसूल किस सतह की ज़रूरत में आता है? अकॉर्डिंग टू मास्लो एट व्हाट लेवल डज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉल? आगही में आगही ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, ज़रूरत की हिफाजत, स्टीम यानी इज़्ज़त की ज़रूरियात, और डी है खुद आगे ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल है एमिंग फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट इन द थ्योरी ऑफ मास्लोस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इस नज़रिए को आप D.Ed की सेकेंड ईयर की बुक में देखिए, अगर ना हो तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के सवाल। कोहलबर्ग के अखलाक़ी तरक्की के मराहिल में रिवायती सतह में बच्चे किन उसूलों की पैरवी करते हैं? इन कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट व्हाट प्रिंसिपल्स डू चिल्ड्रन फॉलो एट द कन्वेंशनल लेवल? बताइए, कन्वेंशनल लेवल पर कौन से उसूलों की पैरवी करते हैं कोहलबर्ग के स्टेज के मुताबिक? ए है ज़ाती फ़ायदा, बी है माशरती उसूल, सी है अखलाक़ी उसूल और डी है खौफ पर मबनी। सी ऑप्शन सी है अखलाक़ी उसूल। सी ठीक है, यहाँ पर बी है माशरती, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल पर जब बच्चा आ जाता है तो माशरती उसूल सोसाइटी के नॉर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को एक्सेप्ट करता है ताकि वो अपने आप को सोशल रिलेशनशिप कायम कर सकें, ठीक है। तो ये कोहलबर्ग की जो जी कोहलबर्ग के अखलाक़ी मराहिल देख लीजिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ओके। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक बसरी मकानी ज़हानत किस सरगर्मी में बेहतरीन कारकर्दगी फ़राहम करती है? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस एक्सेल्स इन विच एक्टिविटी? ऑप्शन बनाना, ड्राइंग, मैप मेकिंग एंड ड्राइविंग। ओके, नक्शे बनाना और ड्राइंग करना। ओके। स्पेशल इंटेलिजेंस हम जानते हैं
कि वो महारत है मैप। जहाँ पर हम मैप बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एरिक्सन के नज़रिए के मुताबिक शनाख्त बनाम कन्फ्यूज़न का मरहला किस उम्र में आता है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, एट व्हाट एज डज द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज अकर? बताइए ये सवाल। इब्तिदाई एज, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्ड एज, सवाल इब्तिदाई। जी, थोड़ा सा सवाल फिर से ऑप्शन बी। फिर से सवाल पढ़िए। नहीं बी नहीं, डी। सवाल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज ऑक्योर। सवाल समझ के कीजिए। ये सवाल रिपीट हुआ था और इससे पहले जब हुआ था तब भी हमने बताए थे। शनाख्त का मरहला कहाँ पर आता है? शनाख्त का मरहला, हाँ, अडल्टहुड। अच्छा, अडल्ट आइडेंटिटी क्राइसिस प्याजे के अंदर भी आपने पढ़े थे शबाब में जी। उन फनानी शबाब, हाँ, कौन सी स्टेज है यहाँ पे? उफ़ान शबाब को आप बी है, बी एडोलेसेंस में जवानी जी। तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले भी सवाल रिपीट हुआ था। तो जब भी शनाख्त की बात आएगी, आइडेंटिटी क्राइसिस इस एज को कहते हैं। आपने प्याजे के अंदर भी पढ़े नहीं क्या? ठीक है, जी सर। एडोलेसेंस जो एज है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसलिए वहाँ पर जो मरहला है एरिक्सन की थ्योरी में, शनाख्त बनाम कन्फ्यूजन, ये उसके लिए मुनासिब जवाब है बी। ओके, बहुत सारे लोग अडल्टहुड पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं है, आपको पूरे सीडेट में नहीं है, सीडीपी में नहीं है, पूरा अडल्टहुड। आंसर कैसे देते हैं? चलिए, पीछे के दो भी नहीं है ना सर, बुढ़ापा भी नहीं है ना, ओल्ड एज ना, बुढ़ापे का भी हमने पढ़े नहीं, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ये दोनों कट हो जाना चाहिए। हमारा जो मेथड है सॉल्व करने का, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग आते हैं उसको पहले कट कर देना, फिर आप आसानी से सही जवाब की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारा पर्सनल भी मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी। प्याजे की बुनियादी खुसूसियत, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसकी इल्मी तरक्की की थ्योरी में ठोस अमली मरहला क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है? बी लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, मंतकी सोच। ऐसा जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको 100% श्योर भी हो तब भी चारों ऑप्शन देखा कीजिए। ये गलत तरीका है कि दो ही ऑप्शन को देखकर आप जवाब टिक कर दें। हो सकता है कि उससे मोर एक्यूरेट सवाल ऑप्शन नीचे आपको मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की। तो फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग, तीसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, और डी है हिस्सी तजुर्बात पर इन्हिसार। ये हिस्सी तजुर्बात पर इन्हिसार यहाँ पे कट हो जाता है। अब बताइए जवाब किस चीज़ पर कायम है आप? ऑप्शन बी। बी ठीक है, जवाब आपका सही है, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखिए आप कि जब भी आपको 100% जवाब कंफर्म भी हो तब भी चारों ऑप्शन देखा कीजिए। नेक्स्ट है वाइगोट्स्की के समाजी सकाफती नज़रिए में समाजी तामुल किस तरह सीखने को फ़रोग़ देता है? ऑप्शन ए है ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए, ऑप्शन बी है वर्बल यानी ज़बानी तनाज़े से, सी है मुश्तरका सरगर्मियों से, और डी है इंडिविजुअल स्टडीज़। जी, और सीखा हुआ रद्दम बी होगा, पहला हुआ रद्दम और बी से। ऑप्शन बी से। ये पाउलो की थ्योरी में ये लग रहा सर। इस तरह के कंसेप्ट आपने देखे क्या? सोशल रेस्पॉन्स देखे क्या पाउलो की थ्योरी में? नहीं ना सर, सोशल रिस्पांस है कि आर्टिफिशियल रिस्पांस भी नहीं है उसमें, है ना। नेचुरल या सीखा हुआ दोनों, नेचुरल या सीखा हुआ दोनों में से लर्न या नेचुरल। सीखा हुआ ही है, सीखा हुआ ना, सीखता ना होने। ऑप्शन बी। यहाँ पर जिस चीज़ को हमने अंडरलाइन किए हैं उसका मतलब बताइए। अनकंडीशन रिस्पांस का मतलब क्या होता है? गैर मशरूत रद्द अमल, यानी कि बगैर किसी
बगैर किसी सिखावट से। बगैर सिखावट। आप खुद कह रहे हैं बगैर किसी सिखावट के, और जवाब मुझे बी बता रहे हैं। तो मसनूई रद्द-ए-अमल, मसनूई रद्द-ए-अमल, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स। आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स यानी क्या? आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स यानी क्या? आर्टिफिशियल बनावटी कहता है, आर्टिफिशियल मसनूई बनावटी, मसनूई रद्द-ए-अमल। हाँ, आप मुझे इसके मायने बता रहे हैं कि बगैर सीखा हुआ, और जवाब बता रहे हैं सीखा हुआ, मसनूई। कुदरती रद्द-ए-अमल। तो सही जवाब जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब यहाँ समझ लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, पालो की जो थ्योरी थी आपको मालूम है, उसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो ये जो उसने जो बोन रखा, हड्डी रखा, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है, कुदरती मुहर्रिक, ओके। और इस नेचुरल स्टिमुलस को देखकर डॉग के मुंह से सलाइवा आता है, ठीक है। ये भी क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स। ये भी क्या है? कुदरती मुहर्रिक है। दोनों चीज़ें हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। हड्डी या बोन ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, और हड्डी या बोन को देखकर कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकलना ये भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, कुदरती रिस्पॉन्स है। बग़ैर किसी शर्त के इन दोनों अमाल के बीच में, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में कोई कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन है कि यहाँ पर? नो सर, नहीं, इट्स नेचुरल है, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वही नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसीलिए इसको बिला शर्त कहा गया है, गैर मशरूत कहा गया है, कि इसमें कोई शर्त नहीं है कि डॉग के मुंह में से सलाइवा कब निकलेगा। इसमें कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। जब भी उसके सामने हड्डी रखी जाएगी तब वो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से सलाइवा निकलेगा, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में उसने क्या किया बताइए? वो घंटी बेल बजाता था जी, उसके बाद उसने घंटी का इस्तेमाल किया, ठीक है, बेल का इस्तेमाल किया। जब भी पहले बेल बजाता फिर घंटी रखता तो सलाइवा निकलते रहता, बेल बजाता घंटी रखता सलाइवा निकलते जाता। अब उसने जो नेचुरल स्टिमुलस था ये बार बार रिपीट हुआ, तो अब ये जो नेचुरल स्टिमुलाई था, ये जो नेचुरल स्टिमुलाई था, कौन? ये बोन, उसकी जगह किसने ले लिया? बेल ने। जब भी बाद में इतना रिपीटिटिव एक्सपेरिमेंट किया उसने कि जब भी पालो सिर्फ बेल भी बजा दिए तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस कौन है? बेल है, ठीक है, मसनूई मुहर्रिक हैं, साथ ही साथ कंडीशन स्टिमुलस भी हैं। अब शर्त बन गया बेल, मशरूत मुहर्रिक बन गया बेल, ठीक है। अब बेल बजाएंगे तो ही वो सलाइवा सिक्रेट करेगा। तो आगे जाके फाइनल स्टेज ऐसी हो गई कि यही कंडीशन स्टिमुलस, इतना बार बार कंडीशन के बाद ही उसका सलाइवा निकला। एक हालत ऐसी आ गई कि वो बेवजह उसने सलाइवा निकालना बंद कर दिया। अब बेल बजेगी तो ही सलाइवा निकलेगा। तो ये जो नेचुरल स्टिमुलस था वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वो आखिरी लेवल पर कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। समझ में आया? ये पॉलो की थ्योरी थी। 3 इक्वेशंस हैं, आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो जवाब देने से पहले सोचा कीजिए। सोशल, मैंने आपसे बार बार कहा कि पॉलो का सवाल आया तो सोशल रिस्पॉन्स का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं है थ्योरी के अंदर कहीं पर भी। कंडीशन रिस्पॉन्स का इस्तेमाल हुआ है, लर्न रिस्पॉन्स भी नहीं है। एब्सोल्युटली आंसर है फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है, एरिक्सन के इब्तदाई बचपन के मरहले में एतमाद बनाम बेएतमादी के नज़रिए के मुताबिक एतमाद की बुनियाद कैसे रखी जाती है?
According to Erickson's theory, in the trust versus mistrust stage of infancy, how is trust established? बताइए। ऑप्शन बी, मुस्तकिल देखभाल से। एतमाद बेनामी मुस्तकिल देखभाल से थ्रू कंसिस्टेंट। सर बी। ऑप्शन बी सर। जी, बाकी सबने आंसर बना लिए? नहीं सर, हम तो नहीं होता, तरबियत भी कैसा होता, खुद मुख्तारी सेल्फ। ट्राई कीजिए कि 1 मिनट के अंदर आपका आंसर फाइनल हो जाए, ठीक है? मुस्तकिल देखभाल। एरिक्सन के इब्तिदाई बचपन के मरहले में एतमाद बनेमा बेएतमाद के नज़रिए के मुताबिक एतमाद की बुनियाद आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है? तो उसका सही जवाब है मुस्तकिल देखभाल के ज़रिए, ठीक है? जी सर। बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्किनर पर सवाल है। बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुस्बत कमक का मतलब क्या है? व्हाट डज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग? सी है सर। इनाम देकर रवैये को फरोग देना। इनाम देकर रवैये को फरोग देना। इनाम देकर बिहेवियर बाय रिवॉर्ड। ऑप्शन सी। नो, ऑप्शन रॉन्ग है, सिर्फ सी राइट है। जी, इस तरह आप अगर तजिया करें तो आप सही जवाब की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। सही जवाब है इनाम देकर रवैये को फ़रोग देना। यह है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है गार्डनर पर। गार्डनर के कसीर ज़हानत के नज़रिए में बैनुल अफरादी ज़हानत की शनाख्त कैसे की जा सकती है? हाउ कैन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? कैसे पहचानेंगे ऑप्शन आप? बी। वही गलती। ए है थ्रू डीप थिंकिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन। सी है रिकॉग्निशन ऑफ कंसेप्ट्स थ्रू फिजिकल स्किल। आप बताइए। बी है सर। ऑप्शन बी है सर, दूसरों को डेवलप समझने की काबिलियत। जी, तो वहाँ पर गार्डनर की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखे थे, एक इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस भी देखे थे और इंटरपर्सनल भी देखे थे। एक था इंट्रा पर्सनल और एक है इंटरपर्सनल। दोनों में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा? इंटर में बोले तो 2 आपसी लोगों का रहता, जी। 2 लोगों के बीच में, और इंट्रा में बोले तो इंटरनल खुद का रहता। वेरी गुड, सही कहा आपने। आंसर बी करेक्ट है। सर एक क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन को नेक्स्ट है जी। प्याजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के लिए खुद मरकजियत का क्या मतलब है? व्हाट डज ईगोसेंट्रिज्म मीन फॉर चिल्ड्रंस इन प्याजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज? बताइए। अपनी राय का इजहार करना। एक्सप्रेसिंग ओन ओपिनियन, क्योंकि दूसरा तीसरा तीनों की रॉन्ग छे। सर अपनी राय का इजहार खुद मरकजियत है ना, खुद मरकजियत, अपनी राय का इजहार करना। हो गया फाइनल? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर। ओके। राय के अब देखिए यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म हमने देखे थे प्याजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें आपने देखे कि बच्चे की कैफियत ऐसी होती है जहाँ पर वो दूसरों की चीज़ों को नहीं समझता बल्कि ख़ुद मरकजियत का शिकार होता है। अगर आप उससे क्या कह रहे हैं वो ये नहीं समझता, बस ये कहता। मान लीजिए कि इस उम्र के बच्चे आपके घर में 2-3 हैं, ठीक है? आप बड़े हैं तो आपकी नीयत ये होती है कि आप इंसाफ के साथ उनको जो भी चीज़ आपने खाने के लिए लाए हैं या खेलने के लिए लाए हैं तो आप मसावी तौर पर उन बच्चों को दें और हर बच्चे को मौका मिले। आपका ये मंशा होता है बड़े होने के नाते। लेकिन जो बच्चे इस उम्र में होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो ख़ुद मरकजियत का शिकार होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म का शिकार होते हैं, जहाँ पर वो दूसरे के नुक्ते नज़र को समझ ही नहीं पाते। आप क्यों दूसरों को दे रहे हैं?
मान लीजिए कि छोटा बच्चा है तो आप उसको ज़्यादा दे रहे हैं, बड़ा बच्चा है उसको कम दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं समझता। बस वो अपनी खुद मरकज़ियत के शिकार होने की वजह से ये सोचता है कि अब्बू ने, अम्मी ने या भैया ने, दीदी ने उसको ज़्यादा दिए, मुझे कम दिए, ठीक है। या फिर चिल्लर पैसे हैं, नोट हैं, क्योंकि उसका दिमाग अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में कच्चा पक्का है। आपने क्या किए, एक 5 का सिक्का दिए छोटे बच्चे को और बड़े बच्चे को 1-1 रुपये के 3 सिक्के दिए। तो जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो क्या समझता है, ये 3 सिक्के बड़े हैं या 1 सिक्का बड़ा है? 3 सिक्के बड़े। तो वो आपकी मंशा को समझ रहा है कि फिर आपने उसको 5 रुपये के सिक्का दिए हैं, लेकिन वो नहीं समझता है। इसलिए सी आंसर सही है। वो दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने में मुश्किल पैदा होती है उन बच्चों को, नहीं समझता उनको। ईगोसेंट्रिज्म यानी खुद मरकज़ियत। वो हर चीज़ को उनके अंदर, हमने ईगोसेंट्रिज्म के अंदर देखे, ईगोसेंट्रिज्म एक उसमें से बच्चों की क्या कहेंगे, कैफियत का नाम है। इसी के साथ हमने देखे हैं प्री ऑपरेशन स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें थी, वो ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म, याद आया? एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये सब प्री ऑपरेशनल कच्चा पक्का जहन है। अभी वहाँ पर प्री ऑपरेशनल है, ऑपरेशन से पहले यानी जहनी अमल से पहले अभी उनका जहन कच्चा पक्का है, तब इस तरह की खुसूसियात बच्चे के अंदर होती है। ईगोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म में बेजान चीज़ों को जानदार समझना, चलते चलते कुर्सी को टक्कर लग गई, गिर गए तो वो कहते हैं कि कुर्सी ने मारी, ठीक है। ये सब एनिमिज्म है। इस तरह के बिहेवियर बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिखाते हैं। समझ में आया? यस। नेक्स्ट है, कौन सा नज़रिया मोहरिक और रद्द अमल के उसूल पर मबनी है? विच थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रिंसिपल? बताइए जवाब। सब बिहेवियर तहरी, रवैया परस्ती है। बिहेवियरिज्म, सी है। बी और सी दोनों जवाब आ रहे हैं। सी बिहेवियरिज्म सबका है। चलिए, सही जवाब है बिहेवियरिज्म, रवैया परस्ती या किरदारियत पसंद, ठीक है। और भी हमने ऑफलाइन में कल बताए हैं कि जितने एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं नफ्सियात में, डॉग है, कैट है, रैट है, ठीक है, चिंपैंजी हैं, तो इन एनिमल के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं माहिर नफ्सियात ने और उसकी बुनियाद पर अपने नज़रियात को पेश किया, तो ये पूरे माहिर नफ्सियात किरदारियत पसंद कहलाते हैं, जो एनिमल के बिहेवियर को देखकर अपना नज़रिया पेश करते हैं। ओके जी सर। जी सर। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अखलाकी नज़रिए में पोस्ट कन्वेंशनल मरहले में बच्चा कैसे सोचता है? बताइए, रिपीट हुआ ये सवाल, इसी तरह का सवाल आया हुआ है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। ऑप्शन सी आलमी अखलाकियत को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमेशा याद रखें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज प्याजे की थ्योरी में और कोहलबर्ग की पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये आखिरी स्टेजेस हैं दोनों में भी, और यहाँ पर ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव ऑर्डर है माइंड के, ठीक है। नेक्स्ट है अल्बर्ट बांदोरा के बारे में। बांदोरा के मुताबिक मुशाहिदाती सीखने के बुनियादी अवामिल कौन से हैं? According to Bandora, what are the main component of observational learning? ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, मोटर रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, बी याददाश्त, मौसर तौलीद और हौसला अफजाई। ऑप्शन बी ऑप्शन बी करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है, प्याजे के नज़रिए के मुताबिक तवाज़न किस अमल को ज़ाहिर करता है? प्याजे की थ्योरी हमने देखे थे इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन,
तो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन ए है कंसिस्टेंसी इन स्टडी, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव स्कीमास, सी है एडजस्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन और डी है एक्सटर्नल मोटिवेशन। सी। सर सी एडजस्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन। बात सी न तो ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कंफ्यूजन नहीं रहता, वो एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ ये बिल्ली नहीं शेर, ये शेर नहीं बिल्ली से बोलकर। जी, अच्छी याद हो गई आपको एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है पैजे की थ्योरी के मुताबिक मरहले में बच्चे किस किस्म की अक्ली सलाहियत पैदा कर लेते हैं? इसका इतलाक़ क्लासरूम में बच्चों के ग्रुप प्रोजेक्ट पर कैसे होगा? According to Piaget's theory, what type of logical abilities do children develop in the concrete operational stage, and how could this be applied in a class group project? बताइए। ऑप्शन ए है, सवाल समझ में आया? सर हाइपोथेटिकल लॉजिकल चीजें सोचता, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचेगा, प्रिंसिपल अब्स्ट्रैक्ट वाला। सी ऑप्शन बी सर। बी है, बी मतलब हमारा कर देते। ऑप्शन सर सी नहीं तो ए रहे। बी सर, प्रैक्टिस की जरूरत है। बी सर। According to Piaget theory, what type of logical ability do children concrete operational stage में कौन सी एबिलिटी बच्चे डेवलप करते हैं और वो क्लासरूम में ग्रुप में कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए उसका सही जवाब है बी, क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब देखिए बी क्यों जवाब है उसका, हमने देखे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी मरहलावार आपने देखे हैं कि जब बच्चे की पियाजे की थ्योरी के मुताबिक बच्चा जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, उसकी ज़हनी पुख्तगी बन जाती है, तो उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज की बताया, उसी तरह आपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी देखे होंगे सीरिएशन, याद आया, कंजर्वेशन, याद आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़, रिवर्सिबिलिटी। हाँ, सीरियस आपने बोले थे वो पैसों का एग्जांपल दिए थे, 5 का कॉइन 1 का कॉइन वही दिए थे, वो कम और ज्यादा क्या रहता बोलकर, या फिर ग्लास में पानी का दिए थे एग्जांपल। जी, वेरी गुड। तो बी उस हिसाब से क्लासिक। अब ये यहाँ पर इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से आगे आपको और हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहाँ से आपको थ्योरी का अप्लाइड कैसा होगा क्लासरूम में, ठीक है, उस बुनियाद पर सवालात हैं। तो सही जवाब है क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बी इज़ करेक्ट आंसर। हमने देखे थे वहाँ पर कैटेगराइजेशन है, सीरिएशन है। नेक्स्ट है वैगोट्स्की के नज़रिए में सेल्फ टॉक का तालीमी अमल में क्या किरदार है, ख़ास तौर पर जब बच्चा नया इल्म हासिल कर रहा हो। In Vygotsky's theory, what role does self-talk play in the learning process, especially when a child is acquiring new knowledge? बताइए जवाब। ऑप्शन ए, खुद को सीखने की याद दहानी करवाना, रिमाइंडिंग वन सेल्फ टू लर्न, सीखने की याद दहानी करवाना। ऑप्शन डी। डी सर, डी होगा, असिस्टिंग करता ना, वो अपने आप को समझाता कि ये कैसा है, ऐसे होगा समथिंग। चलिए सभी के आंसर आ चुके हैं। सही जवाब है डी, ये सेल्फ टॉक है। यहाँ पर सेल्फ टॉक एक और एक है प्राइवेट स्पीच, इसी को कहते हैं, ठीक है। पियाजे के अंदर भी उसने कहा था कि बच्चा प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बातें करता है, वैगोट्स्की ने सेल्फ टॉक कहा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में भी वो हमने दोनों में जब डिफरेंस देखे थे, पियाजे ज़बान के बारे में क्या कहता है
और एक वीडियो है मेरा लैंग्वेज एंड थॉट्स नाम का, उसमें देख लीजिए, लिख के रखिए लैंग्वेज एंड थॉट्स। नीचे जाने के बाद आपको सीटेट की थ्योरी में मिलेगा लैंग्वेज एंड थॉट नाम का चैप्टर, उसमें से ये सवाल है। उस वीडियो में हमने बताए हैं कि कौन से साइकोलॉजिस्ट का लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या ख्याल है। उसमें रोसो है, उसमें और आपके मोंटेसरी हैं, उसमें प्याजे हैं, वैगोस्की हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स, ठीक है, देख लीजिए उसमें। तो सही जवाब है प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक के अंदर बच्चा अपने आप को असेस करता है, ठीक है, उसी का नाम प्राइवेट स्पीच है। अभी बताया हमने प्राइवेट स्पीच का वर्ड इस्तेमाल हुआ है थ्योरी के अंदर। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, जहाँ पर बच्चा बड़बड़ाते हुए अपने आप को तसव्वुरात को समझने में मदद करता है, ठीक है। सिर्फ स्टडी में नहीं, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चे आपस में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे खेलते खेलते भी आपने देखे होंगे, जब बच्चे खिलौने खेलते हैं तो आपस में, अगर अकेला भी बच्चा है तो आपस में अपने आप से बात करता है, ठीक है, वो प्राइवेट स्पीच है। नेक्स्ट है एरिक्सन की थ्योरी में खुद मुख्तारी बनाम शर्म के मरहले में कौन सी हिकमत अमली बच्चों को खुद मुख्तार बनाने में मुफीद साबित होती है। इन एरिक्सन्स थ्योरी व्हाट स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव इन फॉस्टिंग द ऑटोनॉमी ड्यूरिंग द ऑटोनॉमी वर्सेस शेम स्टेज। बताइए, आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी सवाल एरिक्सन पर ले लिए हमने। ऑप्शन डी सर, allowing children to choose their activities. children to choose their activities. ऑप्शन डी सर, मैंने करना। सही जवाब है बी, अंदाज़ा आपका सही है, कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। स्किनर की ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में निगेटिव, इससे पहले आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सवाल आया, अब यहाँ पर है निगेटिव रीइंफोर्समेंट की मिसाल क्लासरूम में क्या हो सकती है। व्हाट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम अकॉर्डिंग टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। बताइए। गलत जवाब पर सजा देना। Punishing a wrong answer. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा। सजा देना भी है, इम्तिहान में नंबरों की कमी भी है, एक बार वो इजाफी होमवर्क देना, वो भी है, सफाई से बचाना। नेगेटिव की तरफ बोला तो गलत जोक्स, सभी नेगेटिव दे देना, वो भी है। आपको पहचानना है रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं और दोनों भी बच्चों के हक में होते हैं, ठीक है, याद रखिए। रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं और दोनों भी बच्चों के हक में होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। चलिए, सही जवाब है ऑप्शन सी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तलबा को क्लास की सफाई से बचाना जब वक्त पर काम मुकम्मल करें, ठीक है। आप उनको इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं कि अगर उनको सज़ा भी दे रहे हैं तब भी वो सज़ा उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर वो होमवर्क वक्त पे नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे क्या कर रहे हैं, क्लास की सफाई करा रहे हैं, ठीक है, या फिर क्लास कमरे जमात को क्लीनलीनेस में उनको आपस में आप कोई काम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो भी एक अच्छा ही काम है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आ रही बात समझ में? जी सर, जी सर। पनिशमेंट नहीं दे सकते आप, मार्क्स भी नहीं काट सकते आप, और ना ही इजाफी होमवर्क देख के उनको परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट है बांदोरा के मुशाहिदाती सीखने के नज़रिए के मुताबिक उस्ताद को कौन सी हिकमत अमली अपनाना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि तलबा क्लास में दूसरों की मदद करें। अकॉर्डिंग टू बांदोरा's ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, व्हाट स्ट्रेटजी शुड ए टीचर अडॉप्ट इफ़ दे वांट स्टूडेंट टू हेल्प ईच अदर इन क्लास। बताइए। ऑप्शन ए है
तलबा की मदद को इनाम देना, रिवार्डिंग स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग। बी है वर्बल एडवाइजिंग, मॉडलिंग बाय। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी ए है। ए आंसर दिख रहा ऑलरेडी। जवाब ए वालों ने नहीं देखे ना, ए वालों ने नहीं देखे नीचे, ऑप्शन हमने देखे नहीं, इसलिए बोल रहे हमेशा, इसलिए बोले हमने हमेशा नीचे तक देखते जाओ चारों ऑप्शन को, जवाब दिख जाएगा। क्या देखना, क्वेश्चन वापस से बताइए ना। सवाल अल्बर्ट बांदोरा जवाब मिलते मुशाहदे सीखने के नजरिए के मुताबिक उस्ताद को कौन सी हिकमत अमली अपनाना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि क्लासरूम में दूसरों की मदद करें? तो वो अल्बर्ट बांदोरा के थ्योरी के अंदर ही एक मरकज़ी पहलू है, वो है मॉडलिंग। आपको करके बताना पड़ेगा दूसरों की मदद, क्योंकि अल्बर्ट बांदोरा की थ्योरी का नाम ही सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है। समाजी मुशाहिदा का नज़रिया है, जहां बच्चे मॉडल को देखकर सीखते हैं, मुशाहिदे के ज़रिए सीखते हैं। समझ में आ गया? जी जी। चलिए नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के मरहले में एक बच्चा कैसे उस्ताद की कोहलबर्ग के अखलाकी तरक्की के पोस्ट कन्वेंशनल मरहले में, ठीक है, एक बच्चा कैसे उस्ताद की हिदायत की पैरवी करता है अगर वो हिदायत इसके अखलाकी हुसूलों से मुतसादम हो। इन कोहलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, हाउ माइट a child responds to a teacher's instruction that conflict with their moral principles? rebelling, B। अब टीचर के इंस्ट्रक्शन बच्चे के ऑप्शन सी हैं, सवाल को समझिए। अगर सी होगा सर, इनकार करना और वजह बताना। इनकार करने की वजह बताना। पोस्ट कन्वेंशनल अखलाक तरक्की की पोस्ट कन्वेंशनल इनकार करना, रिफ्यूजिंग बट प्रोवाइडिंग अ रीजन। सर बच्चा इनकार कर देंगे और बोलेंगे कि मैं इस वजह से ये काम नहीं करना चाहता, ये ऐसे है, मतलब जो भी रीजन रहेगा वो बता देगा। ओबीडियंट तो करेगा नहीं, रूल्स के खिलाफ जाकर जिद करके सर कुछ नहीं करना नहीं, ये भी नहीं बोलेगा, खामोशी से पीछे भी नहीं हटेगा, रीजन बताकर हट जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी सर, वेरी गुड, सही जवाब। नेक्स्ट है मास्लो के नज़रिए में इज़्ज़त व मकाम की ज़रूरत की तालीमी सियाक़ व सबाक़ में मिसाल क्या हो सकती है? इन मास्लोज थ्योरी व्हाट माइट बी एन एग्जांपल ऑफ स्टीम नीड्स? स्टीम नीड का मतलब होता है इज़्ज़त व मकाम की ज़रूरत। अब भी आपको ई से स्टीम दिखेगा तो वो इज़्ज़त व मकाम की नीड डी आता है। रिसीविंग प्रेस टॉप स्टूडेंट क्लास के जी। चलिए बी सही जवाब है, रिसीविंग प्रेस एज ए टॉप स्टूडेंट, क्लास के बेहतरीन तालिब इल्म के लिए तारीफ़ करना। ठीक है, 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक आपका इरिक्सन के अंदर मसला है, ठीक है, दूसरा मास्लो भी लिख लीजिए, ये भी डीएड के बुक में का है, और ख़ुद आगही का नज़रिया, ठीक है, कोहलबर्ग नहीं, रोजर हैं, और खुद आगही के नज़रिए डीएड के लैंग्वेज एंड थॉट्स तो वो चैप्टर है पूरा, वो देख लीजिए, ये मैं थ्योरीज बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पैजे की अमली तयन के उसूल को कंजर्वेशन मरहले में हिफाजत समझने में कौन सी महारत शामिल होती हैं? इन पैजेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच स्किल इज़ इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन? बताइए, आसान है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है आपने। लंबाई की पैमाइश,
ऑपरेशनल शक्ल और मेंटेनिंग शेप्स। अशिया की शक्ल ऑप्शन सी तो अशिया की मेंटेनिंग शेप्स। शेप एंड क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, वो शेप देखकर बोलेगा कि किसमें कम है, किससे ज्यादा है, किसमें क्वांटिटी कितनी जा रही है, सब। तो यहाँ पर सही जवाब सी है। अभी अभी हमने उसके ऊपर बात की है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर। सीरिएशन है, कंजर्वेशन है, ठीक है। तो कंजर्वेशन में मेंटेनिंग द शेप एंड क्वांटिटी, बच्चों की इतनी समझ आ जाती है कि वो शेप के हिसाब से क्वांटिटी को, हजम को समझता है, वॉल्यूम को समझता है। ओके, नेक्स्ट है गार्डनर के नज़रिए के मुताबिक जिस्मानी हरकी ज़हानत के हामिल तलबा के लिए कौन सी सरगर्मी ज़्यादा मौसर है? अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी, व्हाट एक्टिविटी इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स विद बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस? आसान जवाब है, फास्ट बताइए। प्लेइंग मेमोरी, ड्रामे में हिस्सा लेना। ड्रामे में हिस्सा लेना। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी सही जवाब है। काइनेटिक ड्रामा रहेगा ना, काइनेटिक। ठीक है, जिस्मानी हरकी ज़हानत है तो उसमें ड्रामे में लेगा, वो उसमें उतार चढ़ाव को समझेगा, हरकत व सकनात को समझेगा, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वैगॉट्स्की के मुताबिक सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म कैसे सीखने को बढ़ाता है? अकॉर्डिंग टू वैगॉट्स्की, हाउ डज सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म इन्हांस लर्निंग? ऑप्शन ए है थ्रू इंडिपेंडेंट स्टडी, ऑप्शन बी है थ्रू ग्रुप एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी है थ्रू एक्सटर्नल मोटिवेशन, थ्रू कांस्टेंट रिपीटेशन। बी सर। बी ग्रोही और तामुली ऑप्शन बी। जी, एब्सोल्युटली, अच्छा बता दिया आपने। जी एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है एक उस्ताद को, अब देखिए असिमुलेशन है, अकोमोडेशन है, अब ये उस्ताद को इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे नई मालूमात को बेहतर तरीके से समझ सकें। किस तरह अकोमोडेशन और असिमुलेशन के इस्तेमाल करना चाहिए? हाउ शुड अ टीचर यूज़ पैजेस प्रिंसिपल ऑफ assimilation and accommodation to help children understand new information effectively? ऑप्शन ए है बच्चों से हमेशा वही मालूमात याद करने का मुतालबा करना, ऑप्शन बी है मौजूदा इल्मी खाकों को नई मालूमात में शामिल करना और नए तस्वुरात में मदद करना, सी है तलबा को हक़ाइक़ की बजाय नज़रियात पर ज़ोर देने की तरगीब देना, ऑप्शन डी है मवाद को इनके मुताबिक तब्दील करना। क्या करेंगे आप? ऑप्शन बी रहेगा। इंटीग्रेटिंग एसिमुलेशन और असिमुलेशन दोनों होना ना। एसिमुलेशन बोले तो जो मालूमात रहती है ऑलरेडी, जो स्कीमा रहते हैं उसमें डाटा स्टोर होता है। अकोमोडेशन में बोले तो मॉडिफिकेशन होता है, ये ऐसा है। चार पैर वाली बिल्ली भी रहता, शेर भी रहता, ये उन्हें अपने खाके में ऐड कर देता, मॉडिफिकेशन क्रिएट कर रहा ना, न्यू कंसेप्ट। ओके ओके ओके, चलिए सही जवाब है आपका, और चार पैर बिल्ली आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी दिलाएंगी। नेक्स्ट है एक उस्ताद का रोल दरियाफ्त पर मबनी सीखने के नज़रिए में क्या होता है? डिस्कवरी लर्निंग में व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन पैजेस डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी? डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग इंफॉर्मेशन, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डिस्कवर। तलबा को तजुर्बात और सवालात के जरिए तस्वीरात तैयार करने की इजाज़त देना। ओके, सही जवाब। नेक्स्ट है एक उस्ताद को बांदुरा के मॉडलिंग में थ्योरी को बच्चों में मुस्बत रवैया पैदा करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? हाउ शुड टीचर यूज़ बांदुरास मॉडलिंग थ्योरी टू डेवलप पॉजिटिव बिहेवियर इन स्टूडेंट्स? अभी हमने इसकी तशरीह बताया आपको। बी, ऑप्शन बी, खुद मुस्बत रवैया दिखाकर मिसाल बनना। क्या मुसलमान बनाना? ठीक है, सही जवाब है। मॉडलिंग उसे ही कहेंगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट मॉडलिंग, वो जो
रैंप पर चलते हैं वो मॉडलिंग नहीं है। ये मॉडलिंग वो है जहाँ पर खुद मुस्बत रवैये करके दिखाता है। इसी का नाम सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी है। इन थ्योरी के जितने भी डिस्कशन हुए हैं उनमें से इंशाल्लाह आप कोई भी थ्योरी को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की वैगोर्स्की के मुताबिक एक उस्ताद के लिए समाजी तामुल को फ़रोग़ देना क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द एसेंशियल, बच्चों को उस हद तक पहुंचाते हैं। इतनी जल्दी सी पे पहुंच गए आप, सवाल भी पढ़े नहीं हमने। Why is it essential for teacher to promote social interaction, especially according to Vygotsky's ZPD? बताइए जवाब। It creates noise in class. बच्चों को उस हद तक पहुंचाते। It limits individual efforts. It enables children to reach a level where they succeed without assistance. और it increase the children's independence. बताइए। ऑप्शन सी वाजे जवाब है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिए फिर से हम बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, आसान सवालात हैं। ZPD में सी है सर, सी याद आया? हाँ सर, याद नहीं था। ऑप्शन ही पढ़ रहे थे पूरे, अब उसके लिए टाइम लग गया। ये बच्चों को इस हद तक पहुंचाना है, ठीक है, एक्चुअल पोटेंशियल से। देखिए ये 2 सर्कल याद रखिए, ये बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल है, ये एक्चुअल पोटेंशियल से मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाने को ही ZPD कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो एक्चुअल पोटेंशियल है कि बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, उसको आप क्या करते हैं ZPD के अंदर टेम्प्रोरी मदद करते हैं, इस हद तक मदद करते हैं कि वो बगैर किसी मदद के बाद में चला सकें, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मुख्तलिफ तदरीसी हिकमती अमलियों को अपनाने का मकसद क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़? तमाम तलबा को यकसा अंदाज में पढ़ाना, हर बच्चे के इनफरादी सीखने के अंदाज ज़रूरत को पूरा करना, तमाम तलबा को महदूद मवाद तक महदूद रखना, सिर्फ बेहतरीन तलबा को तरक्की देना। क्या है आपका जवाब? ऑप्शन बी। हर बच्चे के इनफरादी सीखने के, जी सही जवाब। कैटरिंग टू ईच चाइल्ड इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों के अंदर कौन सी सलाहियत पैदा करने में मदद देती है? बताइए। ऑप्शन बी। याती सोच और मसला हल करना एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। ओके, ऑप्शन बी। ओके सही जवाब है बी। नेक्स्ट है सीखने के मुख्तलिफ अंदाज का ख्याल रखते हुए एक उस्ताद को पढ़ाई में क्या तब्दीली करनी चाहिए? व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी अ टीचर मेक इन इंस्ट्रक्शन कंसिडरिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स? ऑप्शन ए है तमाम बच्चों को एक ही अंदाज में पढ़ाना, सही है पहला ऑप्शन। तमाम बच्चों को अमली सरगर्मियों में शामिल करना, राइट है बी। सी है मवाद की फराहमी में बसनी समय जिस्मानी ज़राए का इस्तेमाल करना। हाँ ये राइट है। हाँ ये सी तो होना ही चाहिए। ऑडिटरी एंड ऑडिटरी, जी सी तो होना ही चाहिए। सी तो होना ही चाहिए। ओके, जब नीचे तक नज़र जाती है तो जवाब मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है एरिक्सन फिर आया है आपका दोस्त। एरिक्सन के सनफी शनाख्त बनाम कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न के मरहले में एक उस्ताद कैसे बच्चों की शनाख्त को मुस्तहकम कर सकता है? हाउ कैन ए टीचर स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग एरिक्सन्स आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न? बच्चों को इनफरादी ज़ात के रास्ता तय करना। ए और ऑप्शन ए। ओके, आपका बिल्कुल जवाब सही है। नेक्स्ट है
उस्ताद की तवक्कात का बच्चों की तालीमी कारकर्दगी पर क्या असर हो सकता है? हाउ कैन टीचर एक्सपेक्टेशंस इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस? बी बच्चों को Option B. कुदरती दिमागी कारकर्दगी में इजाफा करता है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल नंबर 40। कौन सा तरीक़ा खुद सीखने को फ़रोग़ देने के लिए मौजू है? विच मेथड इज़ सूटेबल फॉर प्रमोटिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए ऑप्शन ए बच्चों को सवाल पैदा करने, तहकीक करने का हौसला तय करना। सवाल पैदा करना। जी सर, सॉरी ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 55 मिनट में आपने 40 सवाल विद डिस्कशन किए हैं। अगर हम डिस्कशन हटा दें तो 40 सवाल 40 मिनट में हो जाने चाहिए, 30 मिनट में 30 सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपका CDP अच्छा बन जाए, उर्दू लैंग्वेज अच्छा बन जाए, तो आप आसानी से 20 मिनट में सवाल कर सकते हैं CTET में भी और महा TET में भी। और ये जो टाइम बचेगा आपका, वो आपको EVS में, मैथमेटिक्स में काम आ सकता है। ठीक है, तो जल्दबाजी ऐसी भी ना करें कि आप चौथा तीसरा ऑप्शन भी ना देखें, बल्कि आप महारत के साथ बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आप उतने अच्छे तरीके से महा TET के अंदर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए दिन इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Never miss an update.